नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 10 जुलाई 2025 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रहेगी रात्रि 2:06 तक और उसके बाद में प्रतिपदा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा पूर्ण रात। इंद्र योग रहेगा रात्रि 9:38 तक और उसके बाद में वेदृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। दिशाशूल रहेगा दक्षिण। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊं। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बता। शुरू करते हैं मेष राशि से। सामाजिक संबंधों से लाभ हो सकता है। सरकारी अप्रूवल मिल सकता है। बैंक से, पत्नी से, पार्टनर से लाभ हो सकता है। वृषभ राशि, प्रतियोगिता में सफलता मिलती दिख रही है। सेहत का अपनी ख्याल रखें। अपने स्वयं की मेहनत से कार्य बनेंगे। किसी रोग के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट अगर लेनी पड़े तो जरूर लीजिएगा। मिथुन राशि, आज आप किसी पर भी विश्वास मुश्किल से करेंगे। समझौता टूट सकता है। कला के क्षेत्र के लोगों को नुकसान होता दिख रहा है। कर्क राशि, आज माँ की सेहत का ख्याल रखें। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं। वाहन मरम्मत के लिए जा सकता है। आज उपकरण खराब हो सकते हैं। सिंह राशि, आज स्वयं के विचारों से कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य से कहीं बड़ा हो सकता है। कन्या राशि, पुश्तैनी जेवर आज मिल सकते हैं। दान के तौर पर धन या महंगे गिफ्ट आज मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा पर धन खर्च हो सकता है। तुला राशि, बहुत अधिक परिश्रम के साथ आज कार्य बनेंगे। कार्य कौशल में कमी आ सकती है। चोट का भय रहेगा। थोड़ा संभल कर काम करें। वृश्चिक राशि, गुप्त योजनाएं बना सकते हैं। आज ऋण वसूल करने वाले चोर, परेशान करने वाले, नुकसान देने वाले आपको परेशान कर सकते हैं, तकलीफ पहुंचा सकते हैं। धनु राशि, आज आप हर कार्य में संघर्ष कर सकते हैं। कोर्ट केस में विजय मिल सकती है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। मकर राशि, कला के क्षेत्र में उच्च पदवी मिल सकती है। ज्योतिषियों, जिम्मेदार सरकारी अफसर, नामी व्यक्तियों का दिन अच्छा जाएगा। कुंभ राशि, शिक्षा के कारण नाम हो सकता है। पिता के साथ झील के किनारे समय बिता सकते हैं। टीचर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्च से जुड़े लोग, उन सब के लिए दिन अच्छा रहेगा। मीन राशि, आज घर पर ही दिन बिताएं। किसी से उलझे नहीं। आज आप विल बना सकते हैं या इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से। एक बार भगवान अपने एक निर्धन भक्त से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उसके घर साधु के वेश में पधारे। उनका यह भक्त जाति से चर्मकार था और निर्धन होने के बाद भी वह बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वह जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा गांठी गई जूतियां या चप्पलें बिना दाम लिए ही उन्हें पहना देता। जब कभी भी वह किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ मिलता उसे दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से घर में अक्सर फाका पड़ता था। उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसके माँ बाप ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया ताकि वह गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझे और अपनी आदतें सुधारे। लेकिन इसका उस पर कोई असर न हुआ और वह पहले की ही तरह लोगों की सेवा करता रहा। भक्त की पत्नी भी उसे पूरा सहयोग देती थी। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर ही भगवान उसके घर आए थे ताकि वे उसे कुछ देर उसकी निर्धनता दूर कर दें तथा भक्त और अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भक्त ने द्वार पर साधु को आया देख अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भक्त को पारस पत्थर देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम इसे संभाल कर रखना। इस पर भक्त बोला, फिर तो आप यह पत्थर मुझे न दें। यह मेरे किसी काम का नहीं। वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। जूतियां गांठ कर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति भी है जिसके खोने का भी डर नहीं है। यह सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए। इसके बाद भक्त की सहायता करने की कई कोशिशों में असफल रहने पर भगवान एक दिन उसे सपने में आए और बोले, प्रिय भक्त, हमें पता है कि तुम लोभी नहीं हो। तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो। इसीलिए जो कुछ हम दें उसे सहर्ष स्वीकार करो। भक्त ने ईश्वर की बात मान ली और उनके द्वारा की गई सहायता और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया और वहां भगवान की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करने लगा।
एक चर्मकार द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने भक्त को बुलाकर जब उससे पूछा तो वह बोला, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा था। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। राजा बोला, क्या तुम यह साबित करके दिखा सकते हो? भक्त बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी समीप आ जाए, वही सच्चे अर्थों में उनका पूजा का अधिकारी है। राजा तैयार हो गया। पहले पंडितों ने प्रयास किए, लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं आई। जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवादिदेव आयो तुम शरणा, कृपा कीजिए जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त की गोद में आ गई। यह देख सभी को आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उसे तुरंत अपना गुरु बना लिया। इस भक्त का नाम था रविदास। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास जी या संत रैदास जी के नाम से भी जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहब जी और मीराबाई जी भी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी भी उनसे मिलने आया था। उनके द्वारा रचित पदों में से 39 को श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बाद भी संत रविदास जीवन भर चमड़े की जूतियां गांठने का काम करते रहे, क्योंकि वे किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। जिस काम से किसी के परिवार का भरण पोषण होता हो, वह छोटा कैसे हो सकता है? जरा सोचिए। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं, जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 2025-26 आप सबके लिए विजयश्री का वर्ष रहेगा। इस वर्ष आपको बहुत अधिक मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सक्सेस अवश्य मिलेगी, बेशक देर से मिले। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य पूरे होंगे, शत्रु परास्त होंगे। धन प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। पिछले 9 सालों में किए गए परिश्रम को फलीभूत करने का यह समय रहेगा। इस वर्ष शॉपिंग लाभकारी रहेगी, किंतु फिजूल खर्ची से बचें। किंतु इस वर्ष आप कठोर परिश्रम करेंगे, इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर इस समय में बहुत अधिक ध्यान दीजिएगा। नींद पूरी लेते रहिए। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। सिट्रीन का ब्रेसलेट पहने, अपनी टीचर से, गुरुजनों से यदा कदा जैसे संभव वो आशीर्वाद लेते रहें। आपका साल सक्सेसफुल रहेगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।